तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल का 22 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में पूछा यह क्वेश्चन रीजनिंग का प्रश्न देखने वाले हैं। जो 35 को पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। जीके और जीएस का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा दिए हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा आप जाकर, ठीक ना। और मैथ का भी करा चुके हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। मैथ का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। 91 नंबर से शुरू हो जाता है और टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि 85 नंबर तक आपका रीजनिंग का प्रश्न रहता है। तो चलिए फटाफट से एक करके रीजनिंग का प्रश्न देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न श्रृंखला की अगली संख्या चुने, यानी कि अगली संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 1 से 4 और जा रहा है, यानी कि 3 प्लस कर रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर 4 से 10 हो रहा है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 6 प्लस कर रहा है। और यहाँ पर 10 से 22, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस कर रहा है, तो सिंपल सा 12, उसके बाद 24, उसके बाद यहाँ पर 48 प्लस कर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा पूछा गया था, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, इसको आपको बनाना था, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया था कथन में, यहाँ पर देखिए मेरी जब भी गणित में 100 का स्कोर करती हूँ है तो उसके शिक्षक उसे एक पायलट पेन देते हैं, ठीक ना। मेरी के पास, ठीक ना, 2 पायलट पेन है, ठीक ना। सिंपल सा इसको मतलब कि यहाँ पर निष्कर्ष में आपको चेंज कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ना तो एक ना ही दो होगा, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा है। यहाँ पर क्या पूछा गया, दिए गए चित्र के अनुसार प्रत्येक 6 सतह पर 6 अक्षर दिए गए हैं, बी सी डी ई एफ और जी, ठीक ना, अंकित है। जिस सतह पर जी का अक्षर अंकित है, ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा है तो उसके विपरीत वाली सतह पर कौन सा अक्षर अंकित होगा, ठीक ना, यानी कि उसके विपरीत, जी के विपरीत कौन होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो जी कहाँ पर है, यहाँ पर है, सिंपल सा यहाँ पर जी यहाँ पर है, ठीक ना। तो इसके विपरीत कौन होगा, तो इनमें कौन सा अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा अक्षर इसमें नहीं दिखाई दे रहा। 6 अक्षर है लेकिन एक नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा डी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर डी है। तो सिंपल सा जी का मतलब कि अपोजिट साइड, ये यानी कि विपरीत हो जाएगा डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा सबको इसमें जोड़िए और इसमें जोड़िए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले में जोड़ते हैं तो 9 5 14, 14 हो जाता है, 14 1 15, 15, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। और इधर कर जोड़िए तो यहाँ पर भी 5 5 10, 5 15, यानी कि बराबर हो गया 15 15। अब इसको हम जोड़ते हैं तो इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 3 10, 10 2 12, ठीक ना। तो किस ऑप्शन में 12 आ रहा है जोड़ने पर, वही ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। सिंपल सा ही है, 6 4 10, 10 2 12, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए किस प्रकार पूछा है, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना नंबर है, यहाँ पर देख लेते हैं, 55 नंबर है। तो सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया था, मोनू ने जननी से कहा, तुम मेरे इकलौते भाई की माँ के इकलौते भाई के बेटे हो, ठीक ना। जननी मोनू से कैसे संबंध है, ठीक ना, यानी कि इससे किस प्रकार इससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो कजिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कजन जिसे कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बहन संबंधित हो जाएगा। आप लोग बना लीजिए, ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्प में से पूर्ण वर्ग चुने, यानी कि कौन कौन सा। तो सिंपल सा इसमें कौन कौन पूर्ण वर्ग बनाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 1 पहले हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, बाकी ये दोनों नहीं हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले वर्ग बना लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर वर्ग बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा वर्ग बनेगा।
से कुछ इस प्रकार वर्ग बनेगा और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार वर्ग बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल से पूछा गया था, यानी कि ये भी आपका ब्लड, यानी कि ये तो मतलब कि ये क्वेश्चन है मतलब कि क्लॉकवाइज वाला, यानी कि ये कुछ इस प्रकार पजल है क्वेश्चन, तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। सिंपल से यहाँ पर पूछा गया था 6 दोस्त है ABCDEF के एक वृत्ताकार के चारों ओर केंद्र भूमुख ठीक ना होकर इस प्रकार बैठे हैं कि उसमें से प्रत्येक के बीच का अंतराल बराबर है, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। उसके बाद AD के विपरीत है, यानी कि A मान लेते हैं यहाँ पर है तो D इसके ऊपर में हो जाएगा, ठीक ना। छोटा बना लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लीजिए A है तो D विपरीत हो जाएगा, यानी कि यहाँ D हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया था जो ना तो E और ना ही F के पड़ोसी है, ठीक ना। सिंपल सा ना तो E ना तो F का पड़ोसी है, ठीक ना। तो E यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक ना, ये पड़ोसी नहीं हो जाएगा, ठीक ना। E यहाँ पर हो जाएगा तो F यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया था E और C पड़ोसी है, ठीक ना, और E और C यहाँ पर पड़ोसी है, तो E और यहाँ पर C पड़ोसी है, तो E हम मान लेते हैं ये पड़ोसी है, ठीक ना, इसके, ठीक ना। अब यहाँ पर हमें मान लेता है C इसका पड़ोसी, ठीक ना। C यहाँ पर रख देते हैं, A B के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो A B के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, ठीक ना। तो E B के, ठीक, यहाँ पर क्या कर रहा है तो E B, यानी E B के बाएं और, यानी कि इस प्रकार जाएगा यहाँ पर है। सिंपल सा यहाँ पर बैठा लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए तर्क के आधार पर सत्य है, ठीक ना। तो E यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि ये सिंपल सा ये हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, में सत्य बताना था तो सिंपल सा हो जाएगा CA के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन था, बाकी ये भी सिंपल सा पजल वाला ही, ठीक ना। तो इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार ये इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या चुने, ठीक ना, यानी कि अगली संख्या इसमें क्या आ जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देखिए 2 से 7 हो रहा है, यानी कि 5 जोड़ा, 7 से 17 यानी कि यहाँ पर 10, और 17 से 37 यानी कि यहाँ पर 20, ठीक ना, और 17 से यहाँ 37 से यहाँ पर 37, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर आपका कितना जोड़ा है तो 40 जोड़ा, ठीक ना, यहाँ पर 40। अब की बार हमें कितना जोड़ना होगा तो 80 जोड़ना होगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 180 जोड़िएगा तो 157, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए यहाँ पर यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसको किस प्रकार लिखा गया, ठीक ना। तो एस को यहाँ पर क्या लिखा है एक्स, ठीक ना, यानी कि 5 जोड़ दिया, ठीक ना। आई को यहाँ पर कितना जोड़ा यानी लिखा है तो एन, तो यहाँ पर भी 5 जोड़ा है। सिंपल सा 5 जोड़ते हुए जाइएगा, ठीक ना। तो इसमें भी 5 जोड़ लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर कथन क्या दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए, कथन उनमें उससे संबंधित निष्कर्ष आपको देना, ठीक ना। यानी कि कथन यहाँ पर दिया गया सभी अभिनेता गायक है, ठीक ना। सिंपल सा डायग्राम बना लेना है, यहाँ पर पहले अभिनेता हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर गायक हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ गायक नर्तक है, यानी कि नाचने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ गायक नाचने वाला, सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर यानी कि ऑप्शन ए में, यहाँ पर निष्कर्ष में ऑप्शन ए में दिया गया था कुछ अभिनेता नर्तकी है, तो अभिनेता तो ये है, तो ये नहीं होगा, ठीक ना, बिल्कुल ये नहीं होगा। कुछ गायक अभिनेता है, सिंपल सा कुछ गायक तो अभिनेता ही है, ठीक ना, यानी कुछ गायक अभिनेता है, तो बाहर से अंदर की ओर जाइएगा, सिंपल सा हो जाएगा, ये तो सही है, ठीक ना। बाकी केवल एक निष्कर्ष तर्क संगत है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2, सॉरी 1 नहीं है, ठीक ना, केवल 2 तर्क संगत है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये इससे संबंधित हो जाएगा, रिवर्स से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना, ये अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक ना, इस पर, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखा है, तो इनमें कितनी सीधी रेखा है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा देख लीजिएगा कितनी सीधी रेखा है, तो इसके में 16 सीधी रेखा है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था दर्पण प्रतिबिंब बताना है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर देख लीजिए दर्पण, हाँ दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो सिंपल सा आपको एक पेन और
कॉपी लेना है, ठीक ना, बेसिक तरीका बता रहे हैं, ठीक ना, और धसा कर लिख देना है और पलटा कर देखिएगा तो सिंपल सा इस प्रकार आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था अगली संख्या क्या आ जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए 53 से 45 कैसे हुआ है, ठीक ना, सिंपल सा यही छांटना है हमें, ठीक ना, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 53 से 45 में आए तो यहाँ पर -9 करना होगा, यानी कि -9। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 45 में से 59 जाइएगा तो यहाँ पर 14 प्लस करना होगा, ठीक ना, यहाँ पर 14 प्लस करना होगा। अब की बार देखिए हम फिर माइनस करते हैं तो -8 करना होगा, ठीक ना। अब की बार जोड़ते हैं तो कितना जोड़ना होगा, तो फिर से 14 प्लस ही जोड़ना होगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ भी -8 ही हो जाएगा, ठीक ना, -8 कीजिएगा तो 45 आ जाएगा। यानी कि अब की बार हमें क्या करना है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर -8 कर देना है, ठीक ना। सिंपल सा -8 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 57 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सब क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो जानिए कि आप पहले ही रेस से बाहर हो रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक समूह संबंधित नहीं है, तो सिंपल सा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखिए ई इसमें से संबंधित नहीं है, क्योंकि ई इसमें वोवेल है, ठीक ना, इसमें वोवेल है और सब कॉन्सोनेंट है। वोवेल आप सब जानते हैं ई ए ई आई ओ यू होता है, ठीक ना, तो ई यहाँ पर वोवेल है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट है। बाकी वोवेल नहीं रहता है तो आपको चेक कर भी देख लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर यानी कि ये भी पूछा गया था ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, ठीक ना। ए एफ का बेटा है कि शादी बी से हुई है, ठीक ना, जिसका भाई सी है, डी सी की पत्नी है और ई की बेटी है, ठीक ना। ई एफ के पति है, ई एक से किस प्रकार संबंधित है। सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका पिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए सी आई डी को इतना लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देखिए, ए को यहाँ पर 1 लिखा है, सी को 3 लिखा है, आई को 9 लिखा है। सिंपल सा जो डिजिट होता है वही लिखा है, ठीक ना। बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, जी का 7 होता है 7 लिखेंगे, ई का यहाँ पर 5 होता है 5 लिखेंगे, डी का 4 होता है 4 लिखेंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं कितने वर्ग है, तो सिंपल सा बात है, इसको गिन लीजिएगा। तो पहले यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक ना, 4 हो गया, और ये बड़का वाला 5, ठीक ना, ये हो गया 6, ये 5, ठीक ना, यानी कि 6 5 11। सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए इसमें 5 हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, यानी कि 11। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए आंकड़े में कितने समकोण त्रिभुज है, तो इनमें कितने समकोण त्रिभुज है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा बात है, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये हो जाएगा 1, ठीक ना, यानी कि 1, उसके बाद 2, ठीक ना, उसके बाद ये 3, ठीक ना, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5, ठीक ना, उसके बाद ये 6, ठीक ना, ये 6 ये 7, ठीक ना। सिंपल सा 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये मतलब देखिए टेढ़ा लाइन गया है, ठीक ना, तो समकोण कैसे होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगला चित्र कौन सा आ जाएगा, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है जो एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो सिंपल सा इस समूह से संबंधित नहीं हो जाएगा, पीटी आप बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि 76 को आपको किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर देखिए क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू में हम अगर यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर टी बन जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार एल ओ को हम जोड़ते हैं तो 3 ही जोड़ना होगा, ठीक ना। जे और एम में जोड़ते हैं तो 3 ही जोड़ना होगा। बाकी पी टी में हमें कितना जोड़ना होगा, तो पी का कितना होता है, तो सिंपल सा यहाँ पर है 4 जोड़ना होगा, ठीक ना, यानी पी का 16 होता है और यहाँ पर 3 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 19, ठीक ना। 19 तो एस का होता है, लेकिन यहाँ पर टी लिखा है, ठीक ना, टी 20 का होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पर 4 जोड़ना हो रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर जो है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा इसे बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम नीचे लिंक दिया होगा टेलीग्राम पर, वहाँ हम इस पीडीएफ को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है, निम्न श्रृंखला को अगली संख्या चुने, ठीक ना, यानी अगली संख्या यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 3 × 2 करते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाता है, ठीक ना।
यहाँ पर 6 आ जाता है, और यहाँ पर देखिए +1 +1 कर 0 करते हैं तब फिर भी यहाँ पर 6 आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, 6 में गुना 2 करते हैं +1 करते हैं तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। सिंपल सा वही बात है, 13 में अगर हम 2 गुना करते हैं और यहाँ पर 2 प्लस कर देते हैं तो आपका 28 आ जाएगा। उसके बाद हम 28 को 2 से गुना करते हैं, 28 को 2 से गुना करते हैं और यहाँ पर 3 प्लस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 59, ठीक ना। उसके बाद 59 को हमें क्या करना होगा, तो 59 को यहाँ पर 2 से गुना करना होगा, ठीक ना। 2 से गुना करिएगा और 4 प्लस कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 122। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 1 किए, पहले फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन आ गया है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपल सा हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, गुड्डू स्टडी क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आपका मतलब कि 1 नंबर में ही आ जाएगा हमारा चैनल, तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 79 नंबर क्वेश्चन में कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था। सभी चींटी चिड़ियाँ है, ठीक ना। तो यहाँ पर सभी चींटी चिड़ियाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले चींटी, यहाँ पर चींटी हो जाएगा अंदर में, उसके बाद चिड़ियाँ हो जाएगा ये, ठीक ना। उसके बाद हमें क्या पूछा गया था, सभी चिड़ियाँ मक्खियाँ हैं, तो ये हो जाएगा मक्खियाँ। उसके बाद हमें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए कुछ चिड़ियाँ स्थान पाई है, ठीक ना। तो यहाँ पर स्थान पाई हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया, आपको लिख लेना है, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा चींटी, ठीक ना। उसके बाद ये चिड़ियाँ, उसके बाद ये हो जाएगा मक्खियाँ, ठीक ना। उसके बाद ये कौन हो जाएगा, तो स्थान पाई, ठीक ना, यानी स्थान पाई हो जाएगा। सिंपल सा बात है, आपको यहाँ पर निष्कर्ष देखना है, ठीक। निष्कर्ष दिया गया था सभी चींटियाँ मक्खियाँ हैं, ठीक ना। तो सभी चींटियाँ यहाँ पर मक्खियाँ है, सिंपल सा बात है, सभी चींटियाँ मक्खियाँ हैं। उसके बाद 2 नंबर दिया गया था डिस्कस 2 में, कुछ मक्खियाँ स्थान पाई है, तो सिंपल सा है, ठीक ना। उसके ये भी सही है, ठीक ना। कुछ सभी स्तनपायी मक्खियाँ हैं, तो बिल्कुल नहीं है। आप उसको सभी देख रहे हो, सभी स्तनपायी यानी कुछ स्तनपायी मक्खियाँ हैं, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा केवल 1 और 2 तर्क संगत है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, निम्नलिखित में निम्न तर्क को पढ़े और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सिंपल सा ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन से आपका 3 से 4 प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से करके जाना है, ठीक ना। इसमें ये सब फंसता है, ठीक ना। बाकी इसे कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर दामाद हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, इसको बनाना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से कथन दिया गया, निष्कर्ष, ये पजल वाला है, सॉरी ये पजल वाला है, तो पजल वाला आप बना लीजिएगा पहले जिस प्रकार बनाए थे। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे, इसको छांटना बहुत ही आसान है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, दिए गए विकल्प में से जल प्रतिबिंब चुने। सिंपल सा जल प्रतिबिंब आपको चुनने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो आपको पलटा कर देख लेना, यानी कि धंसा कर लिखिएगा और पलटा कर देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको जल प्रतिबिंब पूछे तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर धंसा कर लिख लेना और यानी कि पलटा कर देखना है, लेकिन मतलब एक बार क्लॉकवाइज घुला लेना है, यानी कि एक बार घुरा लेना है पेज को, उसके बाद देखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका प्रैक्टिकल हम बता देंगे, यानी कि एक पेज लेकर बता देंगे। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा तो हम जरूर बता देंगे, ठीक ना। तो चलिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या यानी कि कौन सा वर्ड आ जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो सी के बदले यहाँ पर आई होता है। सिंपल सा यहाँ पर देखिए सी के बदले आई होता है, यानी कि सी हमारा, सी में अगर हम कितना जोड़े कि आई आ जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा, यानी कि 3 में हम यहाँ पर कितना जोड़ेगी आई आ जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे यानी कि 9 पर आई होता है। सिंपल सा आ गया, ठीक ना। अब हमें क्या करना होगा, पी में अगर हम कितना जोड़ें, यानी पी में अगर पी के कितना होता है 16 होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 6 12 यानी कि 22 आ जाएगा, ठीक ना। 22 आ जाएगा। 22 पर कौन होता है, तो भी होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका
मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। मैथ का भी सॉल्यूशन करा चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। जीके और जीएस का देखना चाहते हैं, यानी कि जीके और जीएस का 50 प्रश्न करा दिए हैं, ठीक ना, उसको देखना चाहते हैं डिटेल के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप डिटेल के साथ देख सकते हैं जीके और जीएस को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मतलब इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, ठीक ना। अगर नहीं मिलता है, बाय चांस आपको नहीं मिलता है, तो आप मतलब टेलीग्राम होगा आपके मोबाइल फ़ोन में, अगर तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम तो होना चाहिए, ठीक ना। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ गुड्डू स्टडी क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आपका एक ही नंबर पर हमारा चैनल आ जाएगा, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आता है या इन्फॉर्मेशन आता है उस पर सबसे पहले हम दे देते हैं, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।